ये बात है 2018 की। उस टाइम पे मैं फुटबॉल का बहुत बड़ा फैन हुआ करता था। मैं दिन रात यूट्यूब में फुटबॉल के क्लिप्स देखा करता था, जहाँ पे ताकी ताकी सॉन्ग के ऊपर नेइमार, रोनाल्डो, मेसी के क्लिप्स कॉम्पिलेशन में चलाया जाता था और मैं डेली अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलता था और स्किल्स को प्रैक्टिस करता था। लेकिन एक दिन मैंने अपने पेरेंट्स से बोला कि पापा मुझे एक फुटबॉल अकेडमी ज्वाइन करना है। तो मेरे पेरेंट्स मेरे भी हंसने लगे। उन्होंने बोला फुटबॉल में इंडिया के अंदर कोई स्कोप नहीं है, इसमें सिर्फ इंजरीज मिलते हैं और ये एक पॉलिटिक्स का गेम है। अगर फ्यूचर बनाना है तो क्रिकेट सीख, अगर उसके अंदर तेरा टैलेंट होगा तो तेरा लाइफ सेट हो जाएगा। और सबसे दुख की बात ये है कि बस ये मेरे साथ नहीं, इंडिया के अंदर हजारों बच्चे के साथ डेली होता है। अब बस आप एक बार इमेजिन करो, इस दुनिया का सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हमारा इंडिया है। 1.5 बिलियन लोग इंडिया के अंदर रहते हैं। क्या हम बस 11 वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स को नहीं प्रोड्यूस कर सकते जो हमें फीफा वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट करे? ऑब्वियसली कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे रोनाल्डो, मेसी पैदा होके मर चुके हैं। छोटे छोटे कंट्रीज जो कि हमारे स्टेट से भी कम पॉपुलेटेड है, वो अगर 11 प्लेयर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? क्रिकेट में तो हमारे पास इतने सारे वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, हम उन्हीं कंट्रीज को हरा देते हैं जो हमें वर्ल्ड कप में हरा देती है। तो आखिर फुटबॉल में प्रॉब्लम है कहाँ पे? देखो, एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर बस टैलेंट से ही बनता है। आप खुद इमेजिन करो, अगर मेसी के पास टैलेंट है, अगर वो बचपन से फुटबॉल के अंदर प्रैक्टिस नहीं करता, क्या वो मेसी होता? क्या उसके मसल्स इतने फास्टली रिएक्ट करते? क्या वो इतने अच्छे से अपने स्किल को डेवलप कर पाता? बिल्कुल भी नहीं। एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर की फाउंडेशन 5 से 12 साल के उम्र में बनती है। उसी एज में बंदा बॉल कंट्रोल, पोजीशंस, पासिंग और फॉर्मेशन और क्रिटिकल मोमेंट्स में डिसीजन लेना सीखता है। यूरोप और साउथ अमेरिकन कंट्रीज के अंदर सर्टिफाइड कोचेस होते हैं जो कि बस ऐसे एज ग्रुप के लिए होते हैं और उनका हर एक सेशन साइंटिफिक चीजों पे बेस्ड होता है। लेकिन इंडिया के अंदर हमारे लोकल लेवल पे ऐसे कोचेस आपको देखने को मिलते हैं जिनका फुटबॉल से कोई लेना देना ही नहीं है, उन्हें घंटा कुछ नहीं पता है। लेकिन एज अ रिजल्ट इन सब बच्चों के पास टैलेंट तो होता है, लेकिन वो सब कोचेस इनके टैलेंट को कभी नरिश ही नहीं कर पाते हैं। और जब फाउंडेशन बहुत ही फीका होता है तो बिल्डिंग कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, एक दिन वो गिर ही जाता है। नंबर 2 है न्यूट्रिशन। देखो, फुटबॉल सिर्फ एक स्किल का गेम नहीं है, उसके अंदर स्टैमिना, स्पीड, रिकवरी सब कुछ मैटर करता है। और इसीलिए जब एक बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो उसका फास्ट ट्विक मसल कभी उस लेवल पे पहुंच ही नहीं पाता है जो बाहर के वर्ल्ड क्लास लेवल प्लेयर्स के पास होते हैं। और इंडिया की हालत तो आपको पता ही है। हमारे यहाँ पे लिटरली लोग प्रोटीन डेफिसिट में हमेशा रहते हैं। कुछ लोग प्रॉपर डाइट को अफोर्ड नहीं कर सकते और जो लोग प्रॉपर डाइट को अफोर्ड कर सकते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं। मसल्स कभी प्रॉपर्ली डेवलप ही नहीं हो पाते हैं। एज अ रिजल्ट उन्हें इंजरीज हो जाती है। और यहीं से दूसरा पॉइंट आता है इंजरीज। देखो, फुटबॉल एक हाई इम्पैक्ट स्पोर्ट है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप फुटबॉल खेलते हो और आप कभी ना कभी गिरे नहीं हो। और यही एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें सबसे ज्यादा इंजरीज होती है। ACL, मेंसिस, फुट में चोट, हैमस्ट्रिंग्स में चोट, एंगल लिगामेंट इंजरीज सब बहुत ही ज्यादा कॉमन है। लेकिन डिफरेंस क्या है पता है? एक डेवलप कंट्री के अंदर ये सब एक बहुत ही प्रोफेशनल लोग हैंडल करते हैं। जब किसी भी प्लेयर को ऐसी इंजरीज हो जाती है तो उन्हें वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट मिलता है। हमारे इंडियन लोगों के पास इतना कोई नॉलेज होता ही नहीं है, जिस वजह से अगर कोई बच्चे को ऐसा इंजरी हो जाता है ना, वो लाइफ टाइम तक उस चीज को लेके चलता है। वो कभी अपने आप को रिकवर कर ही नहीं पाता है और इसी वजह से उनके प्राइम आने से पहले ही उनका करियर रुक जाता है। और यहीं पे चौथा रीजन आता है एक्सपोजर। देखो, एक प्लेयर जितने स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स के साथ खेलेगा उसे उतना ही ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा। बाहर की साउथ एशियन कंट्रीज जैसे स्पेन, अर्जेंटीना, ब्राजील अपने कंट्री के यंगस्टर्स को रेगुलरली वर्ल्ड क्लास टीम्स के अगेंस्ट खिलाती है। लेकिन इंडिया के अंदर बहुत सारे टैलेंटेड प्लेयर्स को एक्सपोजर के नाम पे हीरो इंडियन लीग पे खिलाया जाता है, जहाँ पे बहुत ही लो लेवल फॉरेन प्लेयर्स आते हैं। आप भी खुद एक बार इमेजिन करो, अगर कोई इंडियन सुपर लीग के अंदर कोई बंदा हर एक गेम में स्कोर कर रहा है, क्या बार्सिलोना या फिर रियल मैड्रिड उसे उठाएगा? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज दे डोंट फकिंग केयर। क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर कंपटीशन लेवल इतना लो है। और यही पे रीजन नंबर 5 आता है फुटबॉल कल्चर। इंडिया के अंदर सबसे बड़ा स्पोर्ट कौन है? क्रिकेट। और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्रिकेट इज वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्स। लेकिन इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं फुटबॉल पे जरूर आता है। अगर मैं आपको यहीं पे एक चॉइस दे दूं कि आपको इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का क्रिकेट मैच देखना है या फिर ईस्ट बंगाल और मोहन बागान का फुटबॉल मैच, तो ज्यादातर लोग क्रिकेट को ही चूज करेंगे। क्यों? क्योंकि क्रिकेट में बहुत ज्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज होता है। यहाँ पे अगर कोई बंदा नेशनल टीम में सिलेक्ट हो जाता है तो वो अपने लाइफ में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता है। और इसी वजह से हमारे जो इंडियन फुटबॉल फैंस है वो भी इंडियन फुटबॉल को उतना प्यार नहीं करते। एंड यहीं पे हमारा लास्ट रीजन आता है एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स। हमारे इंडिया के अंदर ना फुटबॉल को लेके किसी को पड़ी नहीं है। स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनते तो है, लेकिन जो पैसा फुटबॉल में इन्वेस्ट होना चाहिए था वो कहीं ना कहीं अलग अलग लोगों के जेब में चला जाता है। करप्शन हमारे इंडियन फुटबॉल के अंदर इतना ज्यादा है कि हर एक स्टेट लेवल का मैच फिक्स्ड होता है। आपको ये चीज सुन के शॉक लगेगी, जो लोग स्टेट फुटबॉल में सिलेक्ट होते हैं ना, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप लिटरली 2 से 3 लाख रुपए दे के आप स्टेट लेवल फुटबॉल में एंट्री
एंट्री ले सकते हो। क्यों पता है? क्योंकि ऐसे लोगों को जॉब मिल जाती है। एंड लोग ऐसे जगह को क्यों खरीदते हैं पता है? क्योंकि जो लोग स्टेट लेवल फुटबॉल में एंट्री ले लेते हैं उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से एक जॉब दिया जाता है। तो इसे देख के टैलेंटेड प्लेयर जिनके पास पैसे नहीं है वो लिटरली डिमोटिवेट हो जाते हैं कि देखो मेरे पास तो इतना अच्छा टैलेंट है, क्या फायदा है इस चीज का अगर ये इंसान पैसे देके घुस जा रहा है। लिटरली अगर आप पूरे लाइफ के अंदर फुटबॉल को टच भी नहीं किए हो ना, आप फिर भी इस जगह पे एंट्री ले सकते हो। यहाँ पे इतना ज्यादा करप्शन है और ये लिटरली इलीगल नहीं है। इसके ऊपर कोई लॉ भी नहीं बनाया गया है कि अगर फुटबॉल मैचेस फिक्स्ड है तो उसके ऊपर क्या केसेस लगाए जा सकते हैं। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ही इतनी गंदी है कि वो टैलेंट्स को अंदर से दबा देती है और इसी वजह से मुझे लगता है कि हमारी जो ऑडियंस है ना वो बहुत ही ज्यादा गंदी है। आप एक बार इमेजिन करो, मैं फिर से आपके सामने दो चॉइसेस देता हूँ। एक जगह पे आपको इंडियन सुपर लीग का कोई मैच देखने को मिलेगा, वो मैं आपको फ्री में दे दूंगा। दूसरी तरफ मैं आपसे 2000 रुपए लूंगा और मैं आपको FC बार्सिलोना और रियल मैड्रिड का मैच दिखाऊंगा। तो आप कौन सा चूज करोगे? मोस्ट ऑफ द लोग FC बार्सिलोना और रियल मैड्रिड का मैच चूज करेंगे और यहाँ पे आपकी गलती नहीं है क्योंकि आप ऐसे मैचेस के अंदर ज्यादा सीखोगे क्योंकि आपको वहाँ पे वर्ल्ड क्लास लेवल के प्लेयर्स देखने को मिलते हैं। और इसी वजह से कहीं ना कहीं हमारे इंडियन फुटबॉल फैंस जो कि इतना ज्यादा है, आज के टाइम पे इंडिया फीफा वर्ल्ड कप स्ट्रीमिंग में नंबर 2 पे आ रहा है। लेकिन फिर भी जब बात आती है इंडियन फुटबॉल की TRPs की तो वहाँ पे स्पॉन्सरशिप्स ही नहीं आते हैं। रेवेन्यू इतना कम होता है कि कुछ प्लेयर्स फुटबॉल ही खेलना छोड़ देते हैं और इसी वजह से जो हमारे नेशनल लेवल पे सिलेक्टेड प्लेयर्स है ना वो रिस्क लेना ही नहीं चाहते हैं और गोल के सामने भी लॉन्ग शॉट नहीं लेते हैं। क्यों पता है? क्योंकि उन्हें डर लगता है अगर मैं एक बार बेंच हो गया फिर दूसरे मैच में भी बेंच हो गया तो कहीं ना कहीं मेरी जॉब चली जाएगी। इंडिया के अंदर प्लेयर को वो कॉन्फिडेंस और फ्रीडम कभी मिलता ही नहीं है जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स को मिलता है। आपने फीफा वर्ल्ड कप के अंदर देखा होगा, हर एक टीम के अंदर एक बंदा होता ही है जो लॉन्ग शॉट लेता है। हमारे इंडिया के अंदर लोग लिटरली गलती करने से डरते हैं क्योंकि हर एक गलती के वजह से प्लेयर्स को लिटरली बेंच कर दिया जाता है। एंड जो लास्ट में थे वो है जेनेटिक। अगर आपको आज भी लगता है ना कि इंडियन जेनेटिक्स वीक है तो एक चांटा मारूंगा मैं वहीं पे आके तुमको, ठीक है? आपको मैं एक बंदे का पिक्चर दिखाता हूँ। ये बंदा लिटरली हमारे इंडिया का है, ये न्यूजीलैंड के टीम के लिए खेल रहा है फीफा वर्ल्ड कप के अंदर। ये भी हमारे इंडिया का बंदा है, ये कतार के लिए खेल रहा है फीफा वर्ल्ड कप के अंदर। वहाँ पे लिटरली 100 मिलियन लोग हैं। अगर हमारा एक बंदा वहाँ पे जाके सिलेक्ट हो जा रहा है तो इसका मतलब यही है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, हमारा जेनेटिक्स खराब नहीं है। और अगर जेनेटिक्स खराब होते तो हम ओलंपिक्स, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, टेनिस, रेसलिंग, जितने भी आप स्पोर्ट्स ले लो, हम सब में गोल्ड मेडल लाते हैं, बस फुटबॉल को छोड़ के। तो ये प्रॉब्लम जेनेटिक का बिल्कुल भी नहीं है। सो दिस इज व्हाई आई फील इंडिया नेक्स्ट 10 साल के अंदर फीफा वर्ल्ड कप तो बिल्कुल ही नहीं जीत सकता है क्योंकि हमारे यहाँ पे टैलेंट मिसिंग नहीं है, ना ही पैशन मिसिंग है। जो चीज मिसिंग है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर और एक ऐसे बंदे की जो सच में हमारे इंडियन फुटबॉल को आगे ले जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर से करके जाना एंड कमेंट्स में जरूर बताना आप क्या सोचते हो उसके बारे में।